खान नाम सुनते ही दिमाग में घुमक्कड़ों की तस्वीर आ जाती है। सदियों पहले मध्य एशिया के विशाल मैदानों में जहां तक नजर जाती है बस घास के मैदान। यहीं से खान की कहानी शुरू होती है। ये नाम नेतृत्व, ताकत और घुमक्कड़ संस्कृति का प्रतीक था। मंगोल लोग जो घुड़सवारी में माहिर थे, उनके लिए खान का मतलब था सबसे बड़ा सरदार। चंगेज खान, ये नाम तो जीत का दूसरा नाम था। उनके राज्य में जंग तो बहुत हुई, लेकिन सिल्क रोड भी खूब फला फूला, जिसने पूर्व और पश्चिम को जोड़ दिया। मंगोलिया के मैदानों से लेकर बाइजेंटाइन साम्राज्य तक खान नाम का डंका बजता था। खान नाम बस मैदानों तक ही सीमित नहीं रहा। ये तो एक सफर पर निकल पड़ा, अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों से होता हुआ। हर जगह इसके नए नए रूप और अर्थ बने। फारसी भाषा में, जो शायरी और कूटनीति की भाषा थी, खान बन गया खागान, जो और भी बड़े शासक का प्रतीक था। फारसी साम्राज्य के दरबारों की कल्पना करो, जहां खागान का मतलब बहुत बड़ा होता था। जैसे जैसे खान कारवां और विजेताओं के साथ पूर्व की ओर बढ़ा, ये दक्षिण एशिया की भाषाओं से मिला। भारत में खान को अपना घर मिल गया। हिंदी और उर्दू में खान, बांग्ला में खाना और पंजाबी में खान। हर भाषा में थोड़ा बदलाव, लेकिन खान अपनी जगह बनाए रहा। ये धर्म की सीमाओं से भी ऊपर उठ गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख सबने इसे अपनाया। ये नाम जो कभी मैदानों में गूंजता था, अब भारत के बाजारों और आंगनों में सुनाई देने लगा था। भारत में खान की कहानी तुर्क मंगोल शासकों के आने से जुड़ी है। जरा सोचो, खान की अगुवाई में सेनाएं खैबर दर्रे से भारत में दाखिल हो रही हैं, तलवारें खनक रही हैं, घोड़ों के दौड़ने की आवाज से धरती कांप रही है। ये शासक अपने साथ सिर्फ अपनी ताकत ही नहीं लाए, बल्कि अपनी संस्कृति, भाषा और अपने नाम भी लाए। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। खिलजी और तुगलक वंश, जो तुर्क मूल के थे, ने खान नाम को भारत में और मजबूत किया। यह भव्य मस्जिदों और किलों के निर्माण का दौर था। लेकिन खान नाम को भारतीय राजशाही का पर्याय मुगल शासकों ने बनाया। 16वीं शताब्दी में उनके आगमन ने भारत में भव्यता और सांस्कृतिक मेलजोल का एक नया युग शुरू किया। मुगल बादशाह, जिनकी वंशावली तैमूर से जा मिलती थी, ने खान उपाधि को गर्व से अपनाया। यह उनकी वैधता और शक्ति का प्रतीक बन गया। मुगल काल में भारत में खान नाम अपने चरम पर पहुंच गया। यह महज एक उपाधि नहीं थी, यह अधिकार, वंश और सांस्कृतिक प्रभाव का प्रतीक था। मुगल बादशाह, जिनकी वंशावली चंगेज खान और तैमूर से जा मिलती थी, खुद को विजय और शासन की विरासत के उत्तराधिकारी मानते थे। उन्होंने खान को अपने नामों में शामिल किया, जिससे उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा का दावा मजबूत हुआ। मुगल वंश के संस्थापक बाबर को जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से जाना जाता था। बाबर, जिसका अर्थ फारसी में बाघ होता है, उनकी योद्धा भावना को दर्शाता है, जबकि खान को जोड़ना उनके कुलीन वंश और शासन करने के अधिकार पर जोर देता है। मुगल दरबार खान वंश की भव्यता का मंच बन गया। इतिहास और पांडुलिपियों ने बादशाहों के वंश को ध्यान से दर्ज किया, अतीत के महान खान से उनके संबंध पर जोर दिया। खान नाम बादशाह से आगे भी बढ़ा, मुगल दरबार के उच्च पदस्थ अधिकारियों और रईसों को दी जाने वाली उपाधि बन गई। राज सिंहासन से परे भारतीय समाज के ताने बाने में खान। जहां एक तरफ राज दरबारों में खान नाम शक्ति का प्रतीक था, वहीं दूसरी तरफ इसने आम लोगों के बीच भी अपनी जगह बनाई। मुगल काल अपनी धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक मेलजोल की नीति के साथ खान नाम को धार्मिक और सामाजिक सीमाओं को पार करते देखा गया। कई हिंदुओं, खासकर जिन लोगों ने मुगल काल के दौरान इस्लाम धर्म अपना लिया था, ने खान को उपनाम के रूप में अपनाया। यह बदलाव अक्सर ऊपर उठने का संकेत देता था, क्योंकि शासक वर्ग के साथ जुड़ाव से आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलते थे। यह नाम उनकी नई पहचान और मुगल सामाजिक ताने बाने में उनके एकीकरण का प्रतीक बन गया। कई हिंदू, खासकर जो मुगल दरबारों के करीब थे या प्रशासनिक सेवाओं में शामिल थे, उन्होंने भी सम्मान, वफादारी के प्रतीक के रूप में या बस एकीकरण के साधन के रूप में खान को अपनाया। सिख, जो अपनी युद्ध परंपराओं के लिए जाने जाते हैं, ने भी खान को उपनाम के रूप में अपनाया। यह अपनाना, जो अक्सर मुगल साम्राज्य के साथ उनकी ऐतिहासिक बातचीत से जुड़ा होता था, ने धार्मिक सीमाओं से परे नाम की पहुंच को प्रदर्शित किया।
युद्ध के मैदानों से लेकर रुपहले पर्दे तक इतिहास के प्रसिद्ध खान की विरासत सत्ता के गलियारों से कहीं आगे तक फैली हुई है। पूरे इतिहास में इस नाम वाले व्यक्तियों ने युद्ध के मैदानों से लेकर रुपहले पर्दे तक विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। उदाहरण के लिए महान सैन्य कमांडर चंगेज खान को ही लें। उनकी रणनीतिक प्रतिभा और क्रूरता ने मंगोल कबीलों को एकजुट किया और एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण किया जो प्रशांत महासागर से लेकर पूर्वी यूरोप तक फैला हुआ था। सदियों बाद दुनिया के मंच पर एक और खान का उदय हुआ, इस बार विजेता के रूप में नहीं बल्कि एक दूरदर्शी नेता के रूप में। अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, एक पश्तून नेता थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध की वकालत की थी। 20वीं शताब्दी में खान नाम को एक नया मंच मिला, सिनेमा की दुनिया। भारतीय फिल्म उद्योग, बॉलीवुड इस नाम वाले अभिनेताओं के करिश्मे और स्टार पावर का पर्याय बन गया। विरासत का भार खान का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। खान नाम अपने साथ एक गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, एक ऐसा भार जो इसके शाब्दिक अर्थ से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह इतिहास की भावना, शासकों, योद्धाओं और सांस्कृतिक प्रतीकों के वंश से जुड़ाव पैदा करता है। इस विरासत ने धारणाओं को आकार दिया है और सूक्ष्म और प्रत्यक्ष तरीकों से सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करना जारी रखा है। दुनिया के कई हिस्सों में, खासकर दक्षिण एशिया में, खान नाम अक्सर रूढ़िवाद के एक निश्चित समूह से जुड़ा होता है। ये धारणाएं, जबकि इतिहास में निहित हैं, कभी-कभी पक्षपात और पूर्वाग्रहों को जन्म दे सकती हैं। हालांकि खान का सांस्कृतिक महत्व रूढ़िवादिता से परे है। यह एक साझा विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, संस्कृतियों की परस्पर वर्बंडनहाइट और पहचान की तरलता की याद दिलाता है। विभिन्न धर्मों और समुदायों में नाम की व्यापकता दक्षिण एशियाई समाजों की समन्वयवादी प्रकृति को रेखांकित करती है। 21वीं सदी में खान विकास, पहचान और धारणाएं। जैसे जैसे दुनिया 21वीं सदी में आगे बढ़ रही है, खान नाम का विकास जारी है। यह वैश्वीकरण, पहचान की राजनीति और बदलते सांस्कृतिक परिदृश्यों की जटिलताओं को नेविगेट कर रहा है। यह एक ऐसा नाम है जो विरासत, प्रतिनिधित्व और व्यक्तिगत और सामूहिक पहचान को आकार देने में नामों की शक्ति के बारे में बातचीत को जन्म देता है। एक वैश्वीकृत दुनिया में खान भौगोलिक सीमाओं को पार करता है। इस वैश्विक फैलाव ने इसके अर्थ के विविधीकरण को जन्म दिया है, पारंपरिक संघों और व्याख्याओं को चुनौती दी है। पहचान की राजनीति के उदय ने भी खान नाम पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया है। कुछ के लिए यह गर्व के स्रोत, एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरों के लिए यह अंतर का प्रतीक हो सकता है, एक ऐसा लेबल जो जांच या भेदभाव को आमंत्रित करता है। डिजिटल युग ने भी खान की धारणाओं को आकार देने, वैश्विक रिश्तेदारी की भावना को बढ़ावा देने और पहचान की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देने में भूमिका निभाई है। स्थायी विरासत एक ऐसा नाम जो समय और भूगोल को पार करता है। खान की कहानी नामों की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसा नाम है जिसने महाद्वीपों और सदियों की यात्रा की है, इतिहास, संस्कृति और पहचान पर एक अमिट छाप छोड़ते हुए अनुकूलन और विकास किया है। मध्य एशिया के मैदानों से लेकर बॉलीवुड के रुपहले पर्दे तक खान अपनी उत्पत्ति को पार करके एक वैश्विक घटना बन गया है। नाम की विरासत मानव इतिहास की परस्पर वर्बंडनहाइट की याद दिलाती है। यह उन तरीकों पर प्रकाश डालता है जिनसे संस्कृतियों ने समय के साथ बातचीत की है, प्रभावित किया है और एक दूसरे को समृद्ध किया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, खान नाम का विकास जारी रहेगा, पहचान और प्रतिनिधित्व की बदलती गतिशीलता को दर्शाता है। खान की स्थायी विरासत एक साझा मानवीय कहानी से हमें जोड़ने की क्षमता में निहित है। एक ऐसी कहानी जो प्रवासन, अनुकूलन और खुद को और अपने आसपास की दुनिया की हमारी समझ को आकार देने के लिए नामों की स्थायी शक्ति की बात करती है।